सर, चिराग पासवान ही दलित के नेता है। अभी चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए और इस सारे लोग की मांग है। अब जहाँ पासवान ही नहीं, पासवान तो उनका है ही, हर जाति के वोटर पर उनका पकड़ है। टूट गई पार्टी, टूट गई तो उनके साथ कौन है? सारे लोग तो चिराग जी के साथ हैं। बीजेपी देखे, बीजेपी को तो चिराग जी को आगे करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है चिराग जी के अलावा। देखिए, बिहार मतलब जातीय समीकरण, और इस जातीय समीकरण को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने काम पर लग गई है। कुछ दिन पहले ही बिहार में और ख़ासतौर पर राजधानी पटना में एक बड़ा जो कार्यक्रम था वो भीम संसद को लेकर किया गया, और जेडीयू इस भीम संसद में हुंकार भरती नज़र आई और निशाने पर यूं कहे तो एक चोट और जो है वो चिराग पासवान को देने की कवायद में दिखी, क्योंकि जो लोग भी पहुंचे वहां चर्चा यही हो रही थी कि क्या चिराग पासवान के वोट बैंक को ख़त्म किया जा रहा है। बात की जाए तो राजपूत वोटर्स को भी साधने की कोशिश इस बिहार के अंदर कर रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल तमाम राजनीतिक मुद्दे और समीकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा रामविलास के नेता हैं रवि रंजन जी। स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या पासवान वोटर्स को जेडीयू साध रही है? चिराग पासवान का पकड़ खत्म हो गया क्या? सर, चिराग पासवान ही दलित के नेता है। पूरे देश के, हम तो बिहार के नहीं, पूरे देश के नेता दलित के हैं। उनको कोई कैसे अलग कर सकता है? कोई भीम संसद करे या कुछ करे, लेकिन हमारे चिराग पासवान के नेता से, दलित नेता, उनसे बड़ा कोई नहीं है। पासवान वोटर्स पे पकड़ है चिराग जी की? पासवान क्या, उनको हर जाति के वोटर पर पकड़ है। पासवान ही नहीं, पासवान तो उनका है ही, हर जाति के वोटर पर उनका पकड़ है। देखा जा रहा है कि राजपूत वोटर्स को लुभाने की कवायद में जेडीयू भी है, आरजेडी भी है। बात करें तो जेडीयू के नेता हैं संजय सिंह जगह जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। वहीं दूसरी तरफ जब आनंद मोहन के यहाँ नीतीश कुमार जाते हैं तो पीठ थपथपा देते हैं। आप बगल में ही हाजीपुर और वैशाली है, आप आके देख लीजिए जाति समीकरण, क्या चिराग जी का वहाँ जलवा है? वहाँ राजपूत नहीं है क्या? चिराग जी और हमारे स्वर्गीय रामविलास जी वहीं से जीतते आए हैं। वैशाली कौन जीतते आए हैं? आप देख लीजिए। पकड़ सवर्ण जातियों में भी चिराग के बिल्कुल सभी जातियों पर हमारे नेता की पकड़ है। क्या मानना है? एक तरफ युवा चेहरा तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ ये चर्चा तेज चलती है जहां भी चिराग पासवान जाते हैं उनके मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो जनता खड़ी रहती है वो लगातार नारेबाजी करती है। वक्त आ गया है कि चिराग पासवान को आगे किया जाए। जी बिल्कुल वक्त आ गया है। अभी चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए और इस सारे लोग की मांग है। अब जहाँ जाए एक ही आवाज़ उठता है, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? चिराग पासवान जैसा हो। पार्टी में टूट हुई, परिवार भी टूट गया, क्या चिराग पासवान मौजूदा परिस्थिति में मजबूत हैं? पार्टी टूट गई तो उनके साथ कौन है? सारे लोग तो चिराग जी के साथ हैं। पूरे प्रदेश में आप जहाँ चिराग जी जाते हैं आप देख लीजिए, क्या मजमा लगता है, कितने लोग रहते हैं। सारे लोग चिराग जी के साथ हैं। रामविलास जी का गढ़ था हाजीपुर, दावा उनके भाई ठोकते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि हाजीपुर मेरा है। किसका है हाजीपुर? हाजीपुर चिराग जी का है, क्योंकि रामविलास जी के वारिस चिराग जी हैं, न कि पारस जी। इसलिए हाजीपुर किसी चिराग जी के, और चिराग जी चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। जमुई भी देखेंगे? जी, जमुई तो उनका सीट है ही है। हाजीपुर भी लड़ेंगे और जमुई के लिए उनकी पार्टी लड़ेगी। एक सवाल जो सत्ताधारी दल हैं उनके तरफ से निकल कर सामने आता है कि चिराग के अलावा चेहरा कौन है? किस पार्टी में? लोजपा रामविलास में कहाँ से सीट मिलेगी? जाके मोदी से बात करे, क्या होगा भविष्य का? जी नहीं, इसके लिए हमारे नेता सब बात कर चुके हैं। उनका 6 सीट जो जीता हुआ है वो तो है ही, आगे भी सीट मांग कर रहे हैं। बीजेपी देखे, बीजेपी को तो चिराग जी को आगे करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है चिराग जी के अलावा। मानते हैं कि चिराग पासवान मजबूत? जी बहुत मजबूत है। देखिए, युवाओं की बात बिहार कर रहा है, युवाओं की बात देश कर रहा है, और अगर विकल्प के तौर पर देखा जाए तो एक मजबूत विकल्प चिराग पासवान है। और देखिए, जो जन समर्थन चिराग पासवान को उनकी सभाओं में मिल रहा है वो बताता है कि लोकप्रियता बढ़ी है, और जो संघर्ष पिछले 3 साल में
पार्टी टूटने के बाद चिराग पासवान ने किया है वो उनके कद को बढ़ाता है। ऐसे में चिराग पासवान के साथ तमाम जो जातीय समीकरण है वो मजबूती से खड़ा है। कोई भी राजनीतिक दल भीम संसद कर ले या फिर महारैली, जो वोटर्स चिराग के साथ हैं वो इंटैक्ट हैं और कहीं भी नहीं जाने वाले। कैमरा सहयोगी शैलेंद्र के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।